उसको किसी ने बनाया नहीं है, वो खुद से पैदा है, न किसी से मशवरा लेता है। अल्लाह समद, मगर उसने भी एक प्यारी जात बनाई है, इसका नाम है रसूल करीम, कायनात हबीब और रहमतुल लिल आलमीन। प्यारी जात ये है, बनाई गई है। अब मालूम हुआ कि जात वो प्यारी पहले से थी, उसको किसी ने बनाया नहीं, मगर उसने प्यारी जात बनाई। और इस प्यारी जात को जिसने पकड़ लिया, अपनी जात भी प्यारी हो गई। और जिसने इस जात को पकड़ा, उसकी प्यारी जात हो गई। नहीं तो कीचड़ खीरा ककड़ी की तरह, और जैसे सैलाब आता है सारी गाड़ियां बह जाती है। और इस जात से अगर निस्बत नहीं है, इस जात को नहीं माना है, तो इसी तरह से सैलाब की तरह जैसे जापान में आया था, गाड़ियां बहती हुई चली जा रही थी। ऐसे बह जाओगे। हुजूर कायनात को यकीन करना पड़ेगा, हमारे ही नहीं रहमतुल आलमीन है, सिखों के भी है, हिंदू मजहब के भी है, बुद्ध मजहब के भी है, जैन मजहब के भी है, दुनिया के जितने मजहब हैं सबके रहमतुल आलमीन है, सब पे उनका साया है। आज उसी की वजह से सब बचे हुए हैं। नहीं, इससे पहले जो अंबिया आए और उन्होंने गुस्ताखी की और उनका कहना नहीं माना रसूल का, रसूल ने कह दिया, हुजूर ऐ रब्बे करीम, ये लोग हम बहुत कहते रहते हैं, ये मेरी बात को नहीं मानते, तेरी बात जो बता रहा है नहीं मानते हैं। कहा ठीक है, तुम चले जाओ उधर, हम सारा शहर उल्टे देते हैं। तुम अलग चले जाओ किनारे पे, हम सारा शहर उलट देते हैं। उलट दिया। आज शहर की साइंसदान कोशिश कर रहे कि वो शहर को दरियाफ्त कर ले, मगर दरियाफ्त नहीं हो रहा। कहाँ चला गया वो शहर? तो ऐसा है। और हुजूर कायनात के जैसे सब बचे हुए हैं। नहीं तो एक सेकंड में अभी जो है टर्की में और शाम में ज़लज़ला आया, 2 डबल झटके आए। दुनिया की वाहिद है कि पहला एक झटका आता है, इसके बाद खत्म हो जाता है। वहां 2-2 झटके एक फौरी आए। दुनिया हैरान है, लाखों आदमी खत्म हो गया, लाखों घर जो है ना, जो फलक बोझ इमारतें खड़ी थी, और उन इंजीनियर को तकब्बुर गुरूर था कि ये इसको जो है ना कुछ भी असर नहीं हो सकता, अगर इसके बाद बम भी डाला जाए तो ये इतनी मजबूत इमारतें हैं, इतनी स्टील इसके नीचे जा चुकी जमीन के अंदर कि इसकी तुम नाप नहीं कर सकते हो, क्योंकि 40 फीट 100 फीट हमने गला दिया। और स्टील का कहाँ से मंगवाया हमने? स्पेशल जो है जापान से मंगवाया, वो इसके अंदर गला। इमारत पे कोई असर नहीं होने वाला है। वो इमारतें जो है ना खाक में मिल गई, दिखाना चाह रहा अल्लाह ताला, तुम तकब्बुर करते हो, तुम्हारी साइंस की साइंस यही रह जाएगी, और हम ऐसे जमीन को यूं कर देंगे, तब तुम क्या करोगे? तब कहाँ चलाओगे? जमीन तुम्हारे करने में इच्छा है, ऐसे कर सकते हो जमीन को? नहीं कर सकते हो। तो खुदाई दावा ना करो, खुदाई दावा बड़े करने वाले गर्क हो गए। वो जाएगा यूं कर देगा, सब पलट जाएगा। ये तो हुजूर कायनात का सदका है कि बचे हुए सब, नहीं तो खाक में मिला देता हो, 1 मिनटों में देर नहीं लगती। मगर उसने बनाया है हमको, और कहा कि आदम कैसे बनना, मासूम सिफत। जो बेचारा शैतान जो है ना, मासूमियत की वजह से, खाकसारी की वजह से, इंकिसारी की वजह से, बुतबारी की वजह से उन्होंने खता नहीं की कि अल्लाह ने कहा गंदुम न खाना। उनकी मासूमियत इतने थे भोले भाले कि शैतान ले गया कि इसको थोड़ा मजा तो चख लीजिए। अभी गंदुम चखा है, पेट में नहीं गया है, पेट के अंदर वो नहीं गया है, ये सिर्फ चखना ही मुसीबत हो गई। हजारों साल रोते रहे, अर्श आदम की तरह ऊपर देखते थे। तो उन्होंने जब आदम को बनाया गया था तो उन्होंने तख्ते ताबूत उस पर देख लिया था, कुर्सी के ऊपर जहाँ अल्लाह बैठता है उस पर लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो उनको याद आया कि अल्लाह के साथ में कोई है, बड़ी हस्ती है, उसका जो है वसीला हम अगर मांगते हैं तो यही जो है हमारी दुआ की नजात होगी, हमारी दुआ कबूल होगी। जिस वक्त हुजूर का वास्ता दिया, ए महबूब, ए रब्बे करीब, जो तेरे बराबर में है, मैं उनका वसीला देता हूँ। अल्लाह ने उनको माफ कर दिया। और इतने मासूम थे कि आज सब उन्हीं से औलादे हैं। और सारे 40 जोड़े बैठा दिए गए। नूह अलैहिस्सलाम आदम सानी है, वहां से आदम से चला,
नूह अलैहिस्सलाम को 950 बरस की उम्र दी गई और उनका भी कहना नहीं माना लोगों ने, उनके साहबजादे ने भी कहना नहीं माना कि ईमान ले आते। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि हुजूर कोई नहीं मानता है, कोई नहीं मानता, यहाँ चंद आदमी वहां है बस मान गए हैं। कहीं उनको 40 आदमी को तुम एक कश्ती बनाओ और उसके अंदर बैठा लो और बाकी जो है हम सारा इंतजाम कर देते हैं। पानी का तूफान आया, रेला आया और लड़का ये लड़के से कहते रहे क्योंकि बेटा था ना, मोहब्बती जल्दी बेटा ईमान लिया और नहीं तो गर्क हो जाएगा। अरे कुछ नहीं भाई, ये पानी उन्हें कुछ नहीं करेगा, पानी जब बढ़ेगा तो मैं इस फलकपोश पहाड़ है इस पे चढ़ जाऊंगा। कहते रहे, पानी बढ़ता रहा, पानी बढ़ता रहा, वो किरास कर गया, वो पहाड़ी की चोटी जो थी उसको किरास कर गया, सब गर्क हो गए। 40 जोड़े बचे, 40 आदमी में कश्ती से उतरने के बाद वो 40 खत्म हो गए, सिर्फ 3 लड़के उनके बचे जो शाम आम दाम पूरे पंजाब इंडिया में फैल गए। उनकी औलादें आज सब चल रही हैं पूरी दुनिया में, उनकी औलादें चल रही हैं। मालूम है पहला मरकज आदम का इस सरजमीन हिंदुस्तान में पड़ा, दूसरा कदम उनका मक्का में पड़ा जहाँ बीबी हवा का मिलन हुआ दोनों का। ठीक है, ये है, आप लोग तारीख पढ़िए और समझिए कि क्या है मामला। ये कोई ऐसे नहीं चल रहा निजाम, निजाम कुदरत चला रहा है, सब निजाम कुदरत चला रहा है। ये जात जो बनाई गई वारिस पाक की, ये क्या है? ना इनके बाद दुआ है ना बद्दुआ है। फकीर ना दुआ मांगता है ना बद्दुआ मांगता है, ना वारिस पाक दुआ करते ना बद्दुआ। अगर दुआ बद्दुआ करते तो कहाँ गए गया साहब? दुआ बद्दुआ होती तो गया साहब को हम रख देते अपने पास में, इनको 10,000 रुपए तनख्वाह देते, 20,000 रुपए, वहां 20,000 रुपए मिलते आसाने पे, हमको 10,000 रुपए देते। आप आते, कौन मुबारक शाह आते, कहते बाबा जा दुआ कर दो, हम गयास के बाद देते, जाइए चले जाइए। गयास कहते 30,000 रुपए जमा करो तो दुआ होगी। फिर जो है ना सलामत शाह आते या जो है ना अभी कौन अब्दुल शाह आते, वो कहते थे कि हमारा पड़ोसी जो है ना बहुत हमें नुकसान पहुंचा रहा है, बस दुआ कर दो। अरे तुम्हें पहुंचा रहा है, मुझे तो नहीं पहुंचा रहा है। तो इसमें हम एक और आलिम यहाँ बैठाते कि इनके लिए बस दुआ कर दो, जाओ उनके पास जाओ। वो कहते 35,000 जमा करो, 2 मौके के लिए PWD और कृषि विभाग, समझे? 2 मौके चलते। हम कहते दिन भर तुम कमाओ, शाम में हमको दे दो, 10,000 रुपए तुमको देते हैं। यहाँ ना दुआ है ना बद्दुआ। फिर क्या है? क्या है उनके वहाँ? दुआ बद्दुआ नहीं है, नजर फकीर है, नजर है। ये नजर से डाला और तीर लग गया। कोई दुआ ताबीज नहीं है यहाँ पर, और जो दुआ ताबीज करता है नालायक है। और जो है ना इस चीज को बनाए हुए है जलाल फिर अभी एक मौजूद को फकुरा लोगों पर बोलेंगे। अभी तमाम ऐसे फुकरा भी हो गए हैं कलकत्ता में या दिगर में, बाल बढ़ा लिए हैं, फुकरा नहीं है वो, बाल बढ़ा लिए और लिबास रंग का पहनने का बड़ा शौक है। ठीक है, पहनिए, आप आइए किसी फकीर से मुझे लगवा लीजिए, पहनिए और जहाँ रहिए नेक नाम रहिए। मालूम है यहाँ तपस्या में जो है जश्न वारिस पाक है। चलो भाई चले चले चले। वो साहब बाल बनाए हुए हैं, पहले से दाढ़ी रखे हुए हैं और ठेला चला रहे हैं, कहीं जो है ना वो कर रहे हैं, आइसक्रीम बेच रहे हैं या कुछ फ्रूट बेच रहे हैं या कुछ वहाँ काम कर रहे हैं। कहा जश्न वारिस पाक तपस्या में, वहाँ एहराम मिलेगा और 101 या 501 रुपए नजराना मिलेगा। दिन भर जो है 2 घंटे कमाएंगे तो 500 नहीं मिलेंगे वहाँ फ्री में। पहले से तो लोग हम जानते हैं कि हमने बाल बड़े हैं, दाढ़ी बड़ी है, तो क्यों ना इस पर लपेट के ये जाके वहाँ महफिल में बैठ जाए ताकि लोग कहीं फुकरा बैठे हुए हैं। एक आराम मिलेगा और वो मिलेगा। और फिर कोई सुबह उतार दी, कहीं क्या हुआ, कहीं हमने जो है ना बाबा जो है कह देना है कि तुम सब काम करो, बीवी बच्चों को किससे पलियो, तुम जो है ना जब जी चाहे आराम पहन लियो। सारा खेल बना रखा है। अरे आप देखो अंबर साहब
पूरी उम्र जो है गुजर गई, 98 चल रहा, और उनको जो है ना 27 साल में यहाँ इनाम पोशी हुई थी, पूरी जिंदगी इसी में गुजार दी। जमान शाह थी, उनको जब इनाम मिला 62 में, पूरी जिंदगी वक्फ कर दी इसी के अंदर, कहीं गली कूचे में नहीं घूमी है, कहीं नहीं घूमे हैं, ना इधर उधर होटल में बैठे, ना सिगरेट पिया है, ना ऐसे किया है, ना किसी से बात। इसको कहते हैं फकीरी। फकीरी को तुम लोग जो है ना चौपट कर रहे हो। तुम लोग इतने बड़े हो कि तुम्हारे आगे जो है साला मोदी आकर जो है सर झुकाएगा। तुम लोग चक्कर लगा रहे हो। हम नहीं जाते किसी के पास, क्योंकि हमको आएगा हम आशीर्वाद देंगे, क्योंकि मोदी मेरा भाई है, कोई गैर नहीं है। और ये आएंगे हमारे यूपी के जो ये मुख्यमंत्री है योगी साहब आएंगे, मैं उनको भरपूर आशीर्वाद देंगे। कहेंगे मियाँ का आधा मेरा है, आधा आपका है गोरखपुर। मियाँ जी का आधा है, आधा आपका है। मियाँ जी मेरे रिश्तेदार है, जहाँ ताजिया निकलता है सोने का चांदी का, तो आधा आपका, आधा हम तो दोनों भाई भाई हुए ना। हाँ, तो हम लोग भाई भाई है, हम लोग नहीं है। अब मौलवी साहब नहीं है तो कहिए अरे बाप रे बाप, इनकी दाढ़ी बड़ी ज़बरदस्त है, ये फतवा दे दें और फौरन कह देंगे इनका हलाल कर दो। उससे डरत है, फकीरों से नहीं डरत है कोई, समझो। हाँ, जहाँ भी चला जाए शेर बबर है, और शेर बबर जब बन जाता है तो किसी का झूठा नहीं खाता, अपना शिकार खुद करता है। क्या तुमने देखा नहीं स्क्रीन के ऊपर शेर कैसे आता है? ऐसे लेटा रहता है मस्ती से, और जब उसको भूख होती है तो अंगड़ाई लेता है, तकार उसकी जो है सारे पंछी चरिंद दरिंद से सब कांपने लगते हैं कि शेर जाग गया। और हिरन जो है शिकार कर रही, हिरन पूरी चारा चल रही है, भैंसे बड़े बड़े जंगली। शेर ने ऐसे देखा, ओ भागी, भागो तुम भी भागो, हम भी भागते, देखे तुम कितना भागते हो, फिर हम भी भागे। हमको जो पकड़ना पकड़ लेंगे, हम खा लेंगे। आज अल्लाह ने हमारी ग़िज़ा बनाई है, हम खाएंगे जरूर। और खा लेता है लोमड़ी, गीदड़, सब किनारे खड़े होते, अरे हमको मिल जाता, हमको मिल जाता, हमको मिल जाता। अरे फिर आगे बढ़ते हैं जो करके कोशिश करते हैं कि शेर के पास जाए, कुछ एक आध बोटी खींच लावे। शेर को देखिए फिर वापस खाया पिया छोड़ दिया। अबे कहने लगे कि तुम जो है तुमने बस का नहीं इतना बड़ा जो है ना शिकार कर सको, ये तो मुझे बताया शेर बाबा अल्लाह ने, जो मैं शिकार इतना बड़ा कर लेता हूँ। अब हम बचाए तुम खाओ, अब हम खा के जा रहा। तो फकीर खाता है, खाता नहीं है, खिलाता है, समझे? फकीर खाता नहीं है, आप चाहे जितना नजराना आपको पर खर्च कर देगा। फकीर कोई बैंक बैलेंस नहीं करता है, याद रखिए। फकीर आता है, हजारों मुरीद होता है, नजराना भी ठीक है रखते चले गए, चलो ये खर्च करो इन्हीं के ऊपर। तो फकीर जो है खाता नहीं, खिलाता है। या वारिस मजा है प्यारी।